हेलो फ्रेंड्स, राम राम। इस तरह की पुरानी मिक्सी हर घर में मिल जाती है। इससे या तो हम बर्तन खरीद लेते हैं या फिर बाई को दे देते हैं। परंतु फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते कि यह पुरानी मिक्सी आपके कितने काम की है। आप जिस काम के लिए बहुत परेशान होते हैं, यह पुरानी मिक्सी उन परेशानी से आपको निजात दिला सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे से टाँके लगाने के बाद तकिए के कवर खोलने की इच्छा ही नहीं होती। इसके लिए मैंने एक मैक्सी ली है, उसमें गठान लगाई और इस मैक्सी को जब भी गंदी होगी हम निकाल कर धो लेंगे और तकिए का कवर साफ रहेगा। यहाँ पर गठान वाले हिस्से को नीचे रखकर ऊपर वाला हिस्सा अच्छे से फोल्ड कर दिया है और फ्रेंड्स, हो गया ना हमारा काम आसान। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये तकिए का कवर। कोई कह नहीं सकता कि यह पुरानी मैक्सी है। मेरा दूसरा है कि बर्तन के टोकरे को लेकर जब भी हम कभी ज्यादा दिन के लिए बाहर जाते हैं तो बाहर की धूल मिट्टी बर्तन के टोकरे को गंदा कर देती है। इसके लिए मैक्सी को सीधी तरफ से बर्तन के टोकरे पर ऊपर से इस तरह से कवर कर दीजिए चारों तरफ से कि वो पूरी पैक हो जाए। हम कहीं बाहर से आएंगे तो हमें बर्तन का टोकरा एकदम साफ सुथरा मिलेगा। घर में हम कुछ भी सामान यदि खुला रखते हैं तो धूल मिट्टी आ ही जाती है। इसके लिए मैंने आटा चक्की पर भी मैक्सी का कवर इस तरह से चढ़ा दिया है कि पता ही नहीं चल रहा कि यह इसका कवर है या कि मैक्सी है। इसके लिए मैंने इसे अच्छे से इसके ऊपर से लगाकर और पूरा नीचे तक करके, चूंकि मैक्सी स्ट्रेचेबल है तो यह अच्छे से स्ट्रेच होकर पूरी नीचे तक आ गई है। और जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे मैंने इस तरह से अच्छे से कवर कर दिया है, लगे ही नहीं कि यह मैक्सी है। यदि कोई भी सामान हम इसके ऊपर भी रखेंगे तो आटा चक्की गंदी नहीं होगी, यह दिखने में भी सुंदर लग रही। और हो गया ना हमारा एक पुरानी मैक्सी से कितना अच्छा कवर तैयार। अब बारी आती है फ्रेंड्स शोपीस रखने को लेकर। मेरे पास ये स्टील की टंकी है जिसमें मैंने आटा रख रखा है। परंतु आपके पास कोई भी इसी तरह का स्टील का बड़ा बर्तन हो, कोई डब्बा हो या फिर बाल्टी हो तो उस पर भी आप शोपीस रखने के लिए बना सकते हैं। इसके लिए मैंने मैक्सी में गठान लगा ली है। गठान ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है क्योंकि यह हिस्सा नीचे की तरफ आएगा और नीचे का हिस्सा यदि मोटा होगा तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हल्की सी गठान लगाकर और मैक्सी को इस तरह से रख के और फिर मैं टंकी को इसके अंदर रख दूंगी। टंकी को इस तरह रखने के बाद यदि आपको इस पर कुछ नहीं रखना है तो इसे इस तरह से फोल्ड करके रख दीजिए। और यदि आपको इस पर शोपीस रखना है तो फिर अच्छे से इसे ऊपर की तरफ खींचकर और पूरे सल निकालकर इसमें पिन लगा दीजिए। पिन से पूरा सेट होने के बाद यह हो गया शोपीस के लिए तैयार स्टैंड। कितनी भी डस्टिंग कर लो धूल तो हर जगह आ ही जाती है। इसके लिए मैक्सी को बीच में गठान लगाकर बस गठान वाले हिस्से को अंदर की तरफ करके मशीन में ऊपर से स्टाइल से ढक दीजिए। और हो गया ना ये हमारा कितना प्यारा मशीन का कवर। अब मशीन में धूल भी नहीं जाएगी, मशीन खराब भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितना प्यारा मशीन का कवर लग रहा है ये। यदि ऊपर के पूरे पार्ट को ढकना है तो पहले हमें इसे अच्छे से साफ करना होगा। हम इसी समय इसमें तेल भी डाल देंगे और मशीन का जो सारा सामान है इसके अंदर ही रख देंगे ताकि जब भी जरूरत हो हम अपना काम फटाफट कर सकें और काम देरी होने में जो झुंझलाहट आती है वो ना आए। इसके लिए फ्रेंड्स, मैक्सी को मैंने एक तरफ से पूरा अंदर करके दूसरी तरफ से खींचेंगे तो यह पूरे इस तरह से ढक जाएगी जैसे कि इसका कवर हो। मशीन में धूल मिट्टी नहीं लगती है तो ये अपना काम अच्छे से करती है। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यह पूरे पावदान का कवर कैसा लगा। ये लकड़ी का एक मोमबत्ती लगाने की वजह से जल गया था और बहुत बेकार लगता था। इस तरह हमारे घरों में कई सारी चीजें या तो जल जाती हैं या फिर कट जाती हैं, तो उन्हें सही कर सकते हैं और उसे सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिक्कत तो आई हालांकि, क्योंकि मैं अकेली थी और रेक काफी बड़ा था। लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद मैंने इसे इस पर चढ़ा ही दिया। यह पूरी तरह से फिक्स हो गया था।
और यदि आपको इस तरह से करने में दिक्कत आती है तो आप इसे एक नॉर्मल कपड़े की तरह भी इस पर ढक सकते हैं। हालाँकि मैंने भी ढकने के बाद दोनों तरफ से इसे फ़ोल्ड कर दिया था, परंतु जिस तरफ से आस्तीन वाला हिस्सा था, वहाँ से ये थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठ गया था, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जिस तरफ से दीवार की तरफ इसका हिस्सा आता है, उस तरफ से मैंने इसे नीचे लटका दिया और अब यह अच्छे से कवर हो गया था और देखने में भी सुंदर लग रहा था। इसके ऊपर कोई चीज़ रखेंगे तो यह भी गंदा नहीं होगा। अब बारी आती है फ्रेंड बच्चों के स्टडी टेबल की, जो कि बेड के लिए होती है। इसे हम चौकी भी बोलते हैं। इसे भी साफ करके मैंने इस पर भी मैक्सी का कवर चढ़ा दिया है, क्योंकि इस पर भी धूल मिट्टी जमा हो जाती है और बच्चों के पेन के निशान इस पर लग ही जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से अच्छे से कवर करके पूरी तरह से सल निकाल कर और इसे पीछे की तरफ से सेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पिन तो यहाँ पर लगाया है, तीनों हिस्से को एक करके, और फिर दूसरा पिन दूसरी तरफ लगा दिया है। इस तरह से फ्रेंड ये पुरानी मैक्सी हमारे कई तरह से काम आई और हमारी चीज़ों को धूल मिट्टी से बचाने में तो बहुत ही काम आई। चूँकि हमारे पास 2 स्टडी टेबल हैं, तो हमने इस पर मौली के पानी पीने का बर्तन रख दिया है, ताकि उसे पानी पीने में आसानी हो। फ्रेंड्स, आप लोगों को मौली कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हो गया ना मौली के पानी पीने का इंतज़ाम? अब सर्दी का मौसम तो करीब-करीब चला ही गया है। ब्लैंकेट को वॉश करके, और यदि आप इसे लंबाई में रखना चाहते हैं, तो लंबाई में रख दीजिए। परंतु मुझे तो इस तरह से इसे राउंड करके रखना अच्छा लगा, तो मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। मैक्सी में इसको अंदर करने के बाद पहले एक तरफ से गठान लगा लीजिए और उसके बाद हम इसे अच्छे से ऐसे सेट करेंगे जैसे कि यह गोल तकिया बन जाए। तो यहाँ पर एक तरफ गठान लगाने के बाद और अच्छे से हाथ से इसे थोड़ा-सा सेट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यह एक गोल तकिए के जैसा बन गया है, परंतु इसकी थोड़ी ऊंचाई ज़्यादा थी, तो मैंने इसे इस तरह से न रखकर, क्योंकि गर्दन दुखने लगती है यदि ज़्यादा ऊंचा होता है तो इसे इस तरह से सिरहाने के रूप में रख दिया है। कभी-कभी हम पेपर पढ़ते हैं, तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि ऊँचा तकिया हो, तो उस समय भी ये काम आ जाएगा। और यदि आपको ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तो अगली सर्दी में काम में लेने के लिए इसे इस तरह रख दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।